कमलशिरमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत वेद स्तुति का प्रकरण पूर्ण हो गया। वेद स्तुति के अंतर्गत समस्त वेदों का सारभूत परम तत्व, परम ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, जो सजाति विजातीय स्वगतादि भेदत्रय शून्य विज्ञान घन रूप, उनकी प्राप्ति के लिए, साक्षात्कार के लिए समस्त लोक प्रपंच से विमुख होकर भगवान में समर्पित हो जाना, यही सारे वेद शास्त्रों का सार है। इसी की संगति में वेद का कर्मकांड भाग, उपासना कांड और ज्ञान कांड, तीनों कांडों का उपयोग किया जाता है। उसके अंत में अंतिम पद में यह बात कही गई, ध्याये गजस्रम हरिम, जो साक्षात भगवान हरि नाम से विख्यात है। इस बात को दृष्टिगत रखना चाहिए, श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जहाँ से किया गया है, शौनक आदि ऋषियों ने सूत से जब प्रश्न किया है कि आपने बड़ा स्वाध्याय किया है, भगवान व्यास से सारे शास्त्रों का श्रवण किया है, और केवल श्रवण ही नहीं किया है, उनका परिशीलन भी किया है, मनन भी किया है, तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि कौन सा वह साधन सर्वोत्कृष्ट है जिसका आश्रय लेने पर आत्मा अंतःकरण चित्त प्रसन्न हो जाता है। आत्मा तो आनंद रूप ही है, वह तो अंतःकरण से अवच्छिन्न होकर के सुखी दुखी शोक मोहग्रस्त होता है। वह साधन क्या है? ये नात्मा सुप्रसीदति, ये मौलिक प्रश्न। ऋषि लोग वैदिक परंपरा से के साधनों में लगे चले आ रहे, सारा जीवन समर्पित कर रखा, किंतु अभी उनको तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। और तृप्ति कैसे प्राप्त होती है, यह प्रश्न है उनका।
इसके उत्तर में सूत जी ने सारभूत बात बताई कि सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे। मनुष्य मात्र का वही परम धर्म है। सामान्य धर्म, परम धर्म या विशेष धर्म और परम धर्म, वे तत्व मनुष्य योनि के प्राणियों में सामान्य विशेष का विभाग करके जो शास्त्र का विधि निषेध है वो सामान्य धर्म है। किंतु वह धर्म किस लिए है? परम धर्म में पहुंचने के लिए है, परम धर्म को प्राप्त करने के लिए है। तो मनुष्य का वही परम धर्म है जिसमें पहुंच करके ये तो भक्तिरधोक्षज, अधोक्षज भगवान में परा प्रीति, परम प्रीति प्राप्त हो जाए। इसी का फिर विश्लेषण आगे कर रहे हैं। महाराज ने जब प्रथम स्कंध के अंतिम अध्याय में भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान सुखदेव जी ने भी यही कहा। सर्वात्मा भगवान श्री हरि, उन्हीं का श्रवण चिंतन मनन कीर्तन करता था। तो वही बात जो है वेद स्तुति के सारभूत प्रस्तुत की गई कि ध्यायेद अजस्रम हरिम। अभयम भी भगवान श्री हरि का विशेषण समझ लीजिए। अभयम माने अभय स्वरूपम। वहाँ श्रीधर स्वामी ने व्यक्त किया है कि निर्भयता प्राप्त करने का और कोई मार्ग उपाय है ही नहीं। भाई निर्भयता कब मिलेगी? जब किसी निर्भय तत्व का हम आश्रय लें। बाकी सारा संसार तो स्वयं काल के गाल में पड़ा हुआ है, मृत्यु का ग्रास बना हुआ है, सत्यानाश की ओर बाहर चला जा रहा है। इसका किसी का भी आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जो भगवान परम अभय स्वरूप है, उन्हीं का आश्रय लेने से जीव निर्भय हो सकता है। उन भगवान श्री हरि का निरंतर ध्यान करना चाहिए। ध्यायेद अजस्रम हरि। अब हरि शब्द में, हरि शब्द का यौगिक अर्थ तो तापान दुखान व हरतीति हरि, जो दुखों का नाश करते हैं, चाहे दुख का कारण पाप का नाश करते हैं। दुख यूं तो आता नहीं है, पाप का फल है दुख, तो कारण का भी नाश कर देते। पापान दुखान व हरतीति हरि। तो श्री हरि जो जीव के पाप और पाप फलस्वरूप दुख कार्य कारण है दोनों। पाप कारण है और दुख कार्य है, तो कार्य कारण दोनों का उच्छेद करने वाले हैं। क्योंकि देखो केवल दुख दूर कर देंगे तो कारण बना रहेगा, तो फिर दुख आ जाएगा, क्या करोगे? दवाई लेकर के इलाज कर लेते हैं, 2 महीने बाद फिर बीमारी आ गई, फिर इलाज करो। इसलिए कार्य कारण दोनों का हरण करने वाले भगवान श्री हरि। और ये भगवान श्री हरि जो कार्य कारण दुख और पाप दोनों का हरण करने वाले हैं, ये कैसे हैं? कार्य कारणातीत हैं। कार्य व्यक्त जगत प्रपंच, उसका कारण मूल अव्यक्त प्रकृति, प्रकृति पुरुष का संयोग, इन दोनों से परे।
इसलिए दोनों से परे पहुंचे बिना या दोनों से परे भगवान का आश्रय लिए बिना कार्य कारण पाप और दुखों का नाश संभव नहीं है। यह बात वहां कही गई। अब श्री हरि पद से हम सभी लोग प्रायः भगवान विष्णु को समझते हैं, उन्हीं का बोध करते हैं, किंतु त्रिदेव की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र, इनकी सभी की महिमा, तीनों का बड़ा महत्व है, शास्त्रों में बताया है। दक्ष प्रजापति के प्रसंग में तो बहुत सारे रहस्य खोले गए हैं वहां। तो ऐसी स्थिति में ध्यायजश्रम हरिम में जो है ये बात आ रही है, उसी को लेकर के महाराज प्रश्न करने जा रहे हैं। और प्रश्न जो है क्या करने जा रहे हैं कि देखो, भगवान शिव और ब्रह्मा की आराधना करने वाले, जबकि भगवान शिव जो हैं श्मशान में रहते हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। उनकी आराधना करने वाले बड़े धनाढ्य ऐश्वर्य संपन्न हो जाते हैं, किंतु जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जो लक्ष्मीपति, समग्र ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी जिनकी सेविका है, उनकी आराधना करने वाले ठन बाल बने रहते हैं, निर्धन कंगाल बने रहते हैं। ये क्या बात है, इसका क्या रहस्य? तो देखिए, असल में मोक्ष की ओर जो साधन में लगा है जाने के लिए, उसके अंतःकरण में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रह सकता जिसका समाधान उसको न हो जाए। नहीं तो निष्ठा जो है हिलने लगेगी, डगमगाने लगेगी। इसलिए महाराज जो है, कोई भी प्रश्न सामने आता है, उनकी बुद्धि में जगता है, तुरंत उसको पूछ देते हैं। ये प्रश्न पूछ करके भगवान सुखदेव जी उनको उत्तर देंगे। और यह 88वां अध्याय तो है ही, अग्रिम अध्याय में भी जो है इसी प्रश्नोत्तर का संबंध बना हुआ है। तो एक तरह से ये दिव्य देखिए, श्रीमद् भागवत का उत्तरार्ध में भी कुरुक्षेत्र में जहाँ सारे संसार के राजा प्रजा एकत्र हुई है, वहां से जो प्रसंग चला हुआ है, वह मनुष्य समाज और व्यक्तिगत मनुष्य जीवन को कृतकृत्य बनाने वाला है। उसके सारे जो उपदेश यहाँ दिए गए हैं, प्राप्त हुए हैं, संकेत के रूप में कहे गए हैं, वे सब बहुत ही उपयोगी हैं। तो इस दृष्टि से भी इस प्रश्न का निर्णय करना बड़ा उपयोगी है। और भगवान विष्णु के भक्त और शिव के भक्तों में तो बड़ा संघर्ष हुआ, इतिहास देखो बताता है। मध्य युग में स्वयं गोस्वामी जी को भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ा। श्रीमद् भागवत में तो सामंजस्य है ही, शास्त्र तो सामंजस्य स्थापित कर रहा है, किंतु कट्टरपंथी लोग उसको लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। तो इस बात को भी बुद्धिस्थ करना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए। तो देखिए, श्रीधर स्वामी उपक्रम करते हुए कहते हैं, 88तमे विष्णु भक्ता कैवल्यमश्नुते ततोर्वाग देव भक्तस्तु विभूतिमिति वर्ण्यते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 88वें अध्याय में यह अद्भुत विषय वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु का जो भक्त है वह तो कैवल्य प्राप्त करता है।
कैवल्य माने केवल से भाव कैवल्य। कैवल्य तो ब्रह्म स्वरूप है, जिसमें सजाति विजाति स्वगतादि किसी प्रकार का भेद नहीं। वहाँ दृष्टा दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी भी नहीं है, केवल मात्र तत्व ही तत्व। उसी तत्व को प्राप्त कर लेता है भगवान विष्णु की भक्ति करने वाला। किंतु इससे भिन्न जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं, ततोर्वाद देव भक्तस्तु, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, विभूति नीति वर्ण्यते, तो वे विभूति प्राप्त करते। विभूति माने ऐश्वर्य धर्म संपत्ति लोक लोकांतर के पदार्थ। यहाँ देखिए श्रीधर स्वामी के इस उपक्रम में एक रहस्य छिपा हुआ है। वह रहस्य क्या है कि देखिए भगवान शिव और भगवान विष्णु, इनमें तात्विक भेद है ही नहीं। शास्त्र यही प्रतिपादन करता है। और श्रीधर स्वामी तो दोनों के उपासक। उन्होंने मंगलाचरण में प्रारंभ में यही कहा कि भगवान शिव के भक्त जब भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वहाँ बहुत अच्छा। और भगवान विष्णु के भक्त जब शिव जी को प्रणाम करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। वो तो तत्व है ना। ये भेदभाव तो नासमझी से उपजता है, पैदा होता है, ऐसा श्रीधर स्वामी ने कहा। दोनों की बदल तो तत्व दृष्टि से महाराज जी ने एक बार वाराणसी में इस विषय पर अपने प्रवचन में बताया। कहा कि जैसे शिव पुराण में, कई पुराणों में जिस तत्व का निरूपण किया गया है, ऐसे देवी पुराण में भी, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण। तो महाराज ने बताया, कहा कि देखो ये पुराण जो अलग अलग करके रचित है, तो इनमें जिसके नाम से वह पुराण है, तो वह नाम जिसका वहाँ कथन किया गया है वह तत्व है, वह परात्पर तत्व है। उस तत्व में और भगवान विष्णु में भेद नहीं है, उस तत्व में और शिव में भेद नहीं है, उस तत्व में और शक्ति में भेद नहीं। किंतु ये निरूपण की शैली है पुराणों की। भगवान व्यास तो सर्वज्ञ हैं, भगवान के अवतार ही। उन्होंने भिन्न रुचि ही लोग कहा, संसार के लोगों की रुचि भिन्न भिन्न होने से उस रुचि के अनुरूप जो है उपासनाओं का विधान किया है, वर्णन किया है, निरूपण किया है। इस दृष्टि से तो माने तत्व एक, उस तत्व की दृष्टि में अन्य देवता हो जाएंगे। जब तत्व रूप में भगवान विष्णु का हम ध्यान करेंगे तो सब देवता हो जाएंगे। इसी तरह से तत्व रूप में भगवान शिव को जो हम ग्रहण करेंगे तो सब देवता हो जाएंगे, अन्य देवता हो जाएंगे तत्व के रूप में। इसलिए कहते हैं चतुर्वाद देव भक्तस्तु विभूति मिति वर्ण्यते। अब आगे कहते हैं हरिर भजताम मुक्तिदा इत्युक्तम। भगवान श्री हरि भजन करने वालों को मुक्ति देने वाले हैं, ये बात अनेकों बार पीछे कही गई है। इत्युक्तम, और यह कह करके ध्याये अभयम ध्याये दजस्वम हरिमिति। निर्भय स्वरूप निर्भयता प्राप्त करने के लिए निरंतर, अजस्वम माने निरंतरम, भगवान श्री हरि का ध्यान चिंतन करना चाहिए। इस वक्तव्य पर प्रश्न कर रहे हैं
राजोवाच मूल में आई। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्या पतिम हरिम। महाराज प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि भगवान ये क्या बात है, देवताओं में, असुरों में, मनुष्यों में, है ना, ऊर्ध्वलोक के देवता, असुर और मनुष्य मध्य लोक के, इनमें से जो कोई भी देवता, असुर चाहे मनुष्य, भगवान शिव का भजन करते हैं, आराधना उपासना करते हैं। अशिवम, अशिवम का अर्थ क्या है, जो भोग से बाहर श्मशान में निवास करते हैं, मुन्नों की माला धारण किए हुए, अशिव वेश है जिनका, घोर रूप है, उनकी जो आराधना करते हैं वे आराधक प्रायस्ते धनो भोजा, वे बड़े धनाढ्य हो जाते हैं। भोजा माने भोग सामग्रियों संपन्न होते हैं, किंतु न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम, भगवान श्री हरि जो लक्ष्मी जी के पति हैं, अनंत ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री भगवती के आश्रय, उनका भजन करने वाले न धनाढ्य होते हैं, न भोग संपन्न होते हैं। ये प्रश्न किया। दूसरा श्लोक और, एतद् वेदितुमिच्छामः, ये क्या बात है, क्या कारण है, इस बात को हम जानना चाहते हैं। संदेहोक्त महान हीना, क्योंकि इस संबंध में हम लोगों को महान संदेह है। आखिर बात क्या है, संदेह का बीज क्या है, क्यों संदेह है ना। कोई समाधान कर दे कि भाई देखो, जो जिसका भजन किया जाएगा तो भजन करने वाले को वही देगा जो उसके पास होगा, तो ये तो यहाँ लागू नहीं है। शिव जी के पास तो कुछ भी नहीं है और माला माल कर देते हैं, और भगवान विष्णु के पास सब कुछ भी नहीं देते हैं। ये क्या बात हुई। विरुद्धशील यो प्रभु, दोनों प्रभु विरुद्धशील वाले हैं। शील मन स्वभाव, स्थिति, रहनी सहनी, विरुद्धा भजताम गति, उन दोनों का भजन करने वालों की गति, परिणति विरुद्ध क्यों होती है, ये प्रश्न के संदेह का बीज है। ठीक है। हरिर्भजताम मुक्तिदा इत्युक्तम, ये तो हो गया ना। तत्र संकते देवासुरेति, देवता असुर मनुष्यों में जो कोई भी भगवान शिव का भजन करते हैं, भगवान शिव का विशेषण क्या है, अशिवम शिवम, अशिवम शिवम माने अवधीरित भोगम, अवधीरित भोगम माने भोगों का जिन्होंने त्याग कर रखा है, तिरस्कार कर रखा है। देवी पार्वती जी जब तपस्या कर रही थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, तो सप्त ऋषियों ने, शनकादिकों ने जाकर के उनको भड़काया, अरे तुम किनके चक्कर में पड़ गई हो, तो श्मशान में रहते, न मकान है, न फूस की झोपड़ी भी नहीं, भूल कर रही हो। देखिए उनका स्वरूप जो है, परीक्षा के लिए जो है उपासक की देखिए निष्ठा, देखिए क्या महान जो है विभूतियों का लीला चरित्र है, लीला व्रत है ये। उससे क्या निष्ठा और दृढ़ता बहुत वर्णन है। वो कह रहे हैं कि अशीवम माने अवधीरित भोगम, माने जिन्होंने भोगों का अवधीरण कर दिया, तिरस्कार कर दिया, हरा फेंक दिया, स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनको कोई दुर्लभ है, त्याग कर रखा है। एक तो यह है ही नहीं, करेंगे कहाँ से, त्याग कर रखा है।
अवधीरित शिवम का अर्थ अवधीरित भोगम। तो वे धनाढ्य होते हैं और भोजा माने भोगिना, भोग संपन्न हो जाते हैं। किंतु लक्ष्म्या पतिम सर्वभोग युक्तम, भगवती लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु जो सब भोगों से युक्त, क्या उनके वैकुंठ धाम का वर्णन है? कहीं मिलेगा ऐसा? उनका भजन करने वाले जो हैं दरिद्र ही बने रह जाते हैं, ये प्रश्न है। वृद्धा भजताम गति। अच्छा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक विषय प्रस्तुत किया गया है, बहुत उच्च कोटि का पुराण है। भगवान के, श्री कृष्ण की, राधा आदि की बहुत लीलाएं हैं वहाँ। श्रीमद् भागवत के बहुत प्रसंग उसमें प्रस्तुत किए गए। तो वहाँ एक जगह कहा गया है, जो वैदिक सनातन परंपरा में पंचदेवोपासना की जो विधि बहुत वैज्ञानिक और दार्शनिक है ना। गणेश, सूर्य, शक्ति, शिव और विष्णु, ये क्रम है। तो वहाँ संक्षेप में बात वहाँ ये बतानी है कि वहाँ यह बात कही गई है कि जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके, है ना, अपने लक्ष्य निश्चय की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके 100 जन्मों तक गणेश की आराधना करता है। बुद्धि के देवता हैं भगवान गणेश। तो उसमें इतना सामर्थ्य आ जाता है कि भगवान सूर्य की आराधना की योग्यता आ जाती है। फिर जब मनुष्य बनेगा तो उसमें योग्यता आ गई है, तो 100 जन्मों तक भगवान सूर्य की आराधना करेगा। और जब 100 जन्मों तक सूर्य भगवान की आराधना कर लेगा तो भगवती की आराधना का उसमें की योग्यता आ जाएगी। क्योंकि पीछे की आराधना पूरा किए बिना उसमें भाव ही नहीं आएगा। देखिए, जीवों में जो भावों का अंतर है, रुचियों का जो अंतर है, वो एक दिन का अंतर नहीं है। जन्म नाम सहस्रेषु बुद्धिरिया भाविका पुरा, कामेव भजते जंतु उपदेशो निरर्थक। हमारे गंगा तट पर एक संत थे, तो किसी ने कहा कि हम आपसे मन दीक्षा लेना चाहते, तो वो देना चाहते थे जो है श्री राम मंत्र में कौन सा मंत्र? तो कहा नहीं, हम तो पंचाक्षर मंत्र। तो महाराज ने जो है कोई ननुच नहीं किया, ठीक पंचाक्षर मंत्र दे। क्यों? उचित वही है, क्योंकि उसकी संस्कार जन्य जो बुद्धि की धारणा है भगवान शिव में लगी हुई, उसमें लगने के बाद जो है उसका उत्कर्ष होगा। इसलिए शास्त्र में भेद नहीं है, कहीं सब जगह भेद है, किंतु साधक की शक्ति के अनुरूप साधनों में अंतर जो है वहां निरूपण किया गया है। और 100 जन्मों तक देवी की आराधना करने के बाद ब्रह्मवैवर्त पुराण, तब उसमें यह योग्यता आ जाती है कि वह भगवान शिव की आराधना के योग्य हो जाता है। और फिर जब मनुष्य होकर के 1000 जन्मों तक, संख्या बढ़ गई है, 100 के बाद 1000 जन्मों तक, 1000 जन्मों तक भगवान शिव की आराधना जब करता है, तब जो है भगवान विष्णु की आराधना की योग्यता उसमें आती है। तो वहाँ रहस्य ये बताया गया है, भगवान शिव की आराधना से क्या मिलता है? देखो, वैराग्य। जो स्वामी जी की पंक्ति है ना, श्रद्धा विश्वास रूपेण, श्रद्धा रूप है भगवती उमा का और विश्वास रूप है भगवान शिव का।
विश्वास की है ना आकाश से दृढ़ता भगवान शिव की आराधना के बिना नहीं आएगी। परम वैराग्य, देखिए वैराग्य से जब जीव गुजर जाता है तब फिर कहीं वो चिपटता नहीं है, हिलता नहीं है, डूबता नहीं है, उड़ता नहीं है। तब जो है उसकी निष्ठा आकाश से अटूट बनी रहती है। अब वैराग्य नहीं होने से जहाँ कुछ बेहतर दिखाई पड़ा, चलो यहाँ जाएंगे तो यहाँ महंत बना दिया जाएगा, चाहे ये कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह, वहाँ लुढ़क जाता है। इसलिए भगवान शिव की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना की तैयारी के रूप में ब्रह्म परिवर्तन। तो किंतु तत्व दोनों जगहों पर वही है, आगे विवेचन करेंगे। तो वही कहते हैं आप तीसरा शेषुकुवाच, इस प्रश्न को सुनकर के भगवान सुखदेव जी उत्तर देने लगे। कहते हैं कि देखो शिव शक्तियुत शाश्वत त्रिलिंगो गुण संवृता वैकारिक तैजसश्चो तामसश्चेत्यहं त्रिधा। देखो परीक्षित जी के लिए कहते हैं कि भगवान शिव जो है शक्ति से युक्त रहते हैं। शक्ति शाश्वत त्रिलिंग और निरंतर त्रिलिंग माने 3 गुणों के लिंग से युक्त होते हैं। गुण संवृता, गुणों को स्वीकार किए रहते हैं। सत रज तम 3 गुण, तीनों गुणों के बारे में देखिए सृष्टि प्रक्रिया का मूल में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि तीनों गुण अलग अलग नहीं होते, अलग अलग तो प्रलय काल में पड़े रहते हैं, तब तो सृष्टि का नामो निशान नहीं होता। त्रयाणाम गुणानाम साम्यावस्था प्रलय, इनमें जब वैषम्य आता है, विषमता आती है, तब सृष्टि प्रारंभ होती है ना। त्रयाणाम गुणानाम वैषम्यावस्था सृष्टि है ना। तो सृष्टि का कार्य ही तो, सृष्टि के कार्य के ही तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव, उत्पत्ति पालन संहार सृष्टि का ही काम तो है। तो इस अवस्था में ये गुणों के अधिष्ठाता तत्व जो है गुणों से युक्त होकर के वे गुण जो है मिले होते हैं, गुण संवृता, इसलिए गुणों से वह तत्व ढका होता है। व्याख्या करेंगे सीधा स्वामी। और वह अहम युक्त होता है, भगवान शिव की शक्ति का युक्त जो स्वरूप है वह कैसा होता है। वैकारिक तैजसश्चो तामसश्चेत्यहं त्रिधा, वैकारिक माने सात्विक, तेजस माने राजस, तामस माने तमोगुण, तीनों गुणों से मिला हुआ अहम। अहम 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 तत्व के महत्व से उत्पन्न होने वाला अहम तत्व 3 प्रकार का सृष्टि प्रक्रिया में बताया गया है ना। तद अहम रूप जो है त्रिविध भेदवान भगवान शिव का स्वरूप है, त्रिविध भेदवान। आप टीका में देखिए, अन्योन्योपमर्देन तमसस्त्रैविध्यात् त्रिलिंग है ना। तीनों गुणों में विषमता के बिना सृष्टि चलती नहीं है। जब विषमता होती है तो ये गुण एक दूसरे का मर्दन करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। तो अन्योन्योपमर्देन तमसस्त्रैविध्यात्, तो तमोगुण भी 3 प्रकार का, रजोगुण भी 3 प्रकार का, सतोगुण भी 3 प्रकार का, त्रैविध्यात् त्रिलिंग, इसलिए 3 लिंग वाले भगवान शिव का स्वरूप है। त्रिलिंगत्व कहते हैं वैकारिक, तामस तेजस और तामस, अहम अहंकारी थी। हम सभी जगह अहंकार के देवता भगवान रुद्र कहे गए।
ऐसा भगवान शिव का स्वरूप है। फिर आगे देखिए, ततो विकारा अभवन शूरसामीषु कंचन उपधावन विभूति नाम सर्वासाम स्मृते गतिम। उन्हीं से अहंकार से ही तो सृष्टि आगे बढ़ती है। सात्विक अहंकार से मन और देवता, तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, बुद्धि, तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा और उनसे पंच महाभूत। उसी को कह रहे हैं ततो विकारा अभवन शोधसामीषु कंचन। उन्हीं से त्रिविध अहंकार रूप जो भगवान शिव हैं उनसे 16 प्रकार के विकार प्रकट हुए। वही ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं है ना 15 और एक मन है ना। इन 16 में 5 या 15 16, इन 16 में चाहे किसी भी तत्व को तत्वाधिष्ठित देवता की आराधना कोई भी करेगा, उपधावन विभूति नाम सर्वासाम स्मृते गतिम। 16 में से किसी का भी आराधना करेगा तो सभी विभूतियों की गति को वह प्राप्त कर लेता है ना। ये तो उपास्य भगवान का स्वरूप बताया। आप टीका में देखिए, विकारा मन इंद्रिय भूत रूपा, मन इंद्रियां और पंचभूत। षोडशेति इंद्रिय देवा नाम अभेद विवक्षया। कहते हैं देखो इनको अलग अलग गिनेंगे तो संख्या बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि 11 तो इंद्रियां हो जाएंगी और 11 देवता हो जाएंगे, 11 के 14 देवता हो जाए, अंतःकरण के देवता अलग हैं। किंतु इनके अभेद की विवक्षा से 16 की संख्या बताई गई है। अवान्तर भेद होने पर भी 16 संख्या। कंचन यत् किंचित विकारोपाधिकम भजन। अब इन 16 में से जिस किसी विकार की उपाधि से उपहित देवता का भजन करने वाला जो साधक है, उपाध्य रूपाणाम विभूति नाम, तो तत्त उपाधि के अनुरूप विभूतियों को आप प्राप्त करता है। स्वरूपम प्राप्नोति। ये है। अब यहाँ देखिए भगवान शिव की आराधना के संबंध में एक बात यहाँ और देखने की है जो आगे खुलेगी। वह क्या है, माने एक कारण और उपासक आखिर उसी देवता की आराधना क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसके मन में कुछ प्राप्त की आकांक्षा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तत्त इच्छा को लेकर के साधक तत्त देवता की आराधना किया करते हैं, किंतु उन देवताओं के माध्यम से मैं ही उनको तृप्त करता हूँ। देवता कोई स्वतंत्र थोड़ा ही, सर्वाधिष्ठाता तो भगवान के द्वारा ही उनको कुछ देने का सामर्थ्य मिला हुआ। तो किंतु वे देवताओं का भजन करते हैं, मेरा भजन नहीं करते हैं। और कब तक ये करते रहें? जब तक उनके मन में लालसा रहेगी, ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तब तक यही करते रहें। इसलिए उपासक के अंतःकरण के भेद के कारण भी वे विभूतियों से संपन्न होते हैं, उपासना करने वाले, है ना। किंतु भगवान विष्णु की उपासना करने में किसका मन लगेगा? आगे आएगा। टीका हो गई ना इसकी। आप भगवान शिव के, उनके बारे में, विष्णु के बारे में, हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुषा प्रकटे परा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन देखो फर्क समझो। भगवान श्री हरि ही माने यथा निपात, है ना, निर्गुण। भगवान श्री हरि तो निर्गुण है और साक्षात पुरुषा प्रगटे परा, प्रकृति से परे साक्षात चेतन पुरुष है।
अब देखिए गुणों का संबंध प्रकृति से है ना, सत्व रज तम तीनों गुण तो प्रकृति में है, वहीं से तो मिलेंगे, किसी में कहीं जाएंगे, उपाधि वहीं से तो मिलेगी, बनेगी। किंतु भगवान श्री हरि जो है वे तो साक्षात परम पुरुष निर्गुण परमात्मा प्रकृति से परे हैं, इसलिए उनमें गुणों का संबंध ही नहीं। अब संसारी जीव भजन करने वाला जो भजन करेगा तो कुछ चाह के भजन करना चाहता है ना, तो वहां क्या भजन करने से मिलेगा? वो तो निर्गुण है, वो तो निर्गुण का जो भजन वो तो निर्गुण बना देंगे। कुछ लेना है तो सगुण को भजो, है ना? निर्गुण को भजने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। यही गीता में यही बात है कि क्योंकि उनकी वासनाएं हैं, वासना से बाधित होकर के तब तक देवताओं की आराधना में लगे रहते हैं। और देवताओं ही नहीं, रजोगुणी जो होंगे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, जल्दी दे देते हैं, थोड़े दिन में सिद्धि हो जाएगी। भूत प्रेत की भी सेवा करते हैं। बहुत से लोग जो है सब कहानी सुनने को मिलती है कि एक ब्राह्मण था, वो प्रेत सिद्ध करने के लिए साधन करने लगा, किसी ने बताया उसको। वैसे सब ये सब संसार के अंतर्गत के उपासक, किंतु भगवान तो है ना हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रगटे परा, है ना? कहते हैं ऐसे भगवान कैसे हैं? सार्वद्रुक, वे तो सबके दृष्टा हैं, बाकी तो सब दृश्य कोटि में है। भगवान तो परात्पर कार्य कारणा दृष्टा है, सारे उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का मतलब देखिए, संसार में देवताओं में चाहे औरों में भी जो दृष्टित्व प्राप्त है वो उनका अपना नहीं है, वो तो भगवान के दृष्टित्व को पा करके दृष्टा बने हुए हैं, उधार है। जैसे वेदांत उपनिषद में कहा गया है कि अविनाशी अक्षर की महिमा से सूर्य प्रकाश करता है, चंद्रमा उदित होता है, समुद्र जो है स्थिर रहता है, पृथ्वी भूतों को धारण किए रहती है, नदियां बहती रहती हैं। सारी शक्ति अक्षर अविनाशी परमात्मा की। इसी तरह से भगवान उपद्रष्टा तम भजन निर्गुणो भजेत, उनका कोई भजन करेगा, करने में लगेगा तो वो भी निर्गुण हो जाएगा। यम यथा योपास्य सा तथैव भवति, ये फर्क आ गया। ठीक है, उपद्रष्टा मन साक्षी सब यथा सर्वद्रक, क्योंकि भगवान श्री हरि सर्वद्रक हैं, सर्व प्रकाशक हैं, सर्वम पश्य, सब कुछ को देखने वाले वे ही हैं। हम लोगों का तो उधार है देखना, दर्शन सामर्थ्य, सब कुछ का सामर्थ्य उधार है, नकली है। अगर प्रगटे पर है, इसलिए भगवान प्रकृति से परे हैं। यह फर्क बताया पहले। इसलिए उपासकों को अलग अलग वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अत्रेदम तत्वम, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो भाई इस विषय में यह तत्व समझना चाहिए। क्या? वस्तुनो गुण संबंधे रूपद्वय निहेष्यते, वस्तु माने ब्रह्म तत्व, अद्वैत तत्व, उसका जब गुणों से, माया के गुणों से संबंध होता है तो दो रूप हो जाते हैं। रूपद्वय निहेष्यते तद्धर्मा योग योगाध्याम, गुणों के जो धर्म हैं सात्विक राजस तामस, उनका योग होना और न होना। तो देखिए गुण धर्मों का जिसमें योग हो जाएगा वो प्रतिबिंब बन जाएगा, और जिसमें योग नहीं होगा वो बिंब बना रहेगा। तो बिंब रूप भगवान ब्रह्म तत्व श्री हरि है, और बाकी तो गुणों की उपाधि से उपहित होकर के प्रतिबिंब रूप है। बिंब प्रतिबिंब, बिंबवत प्रतिबिंबवत, माने गुणों की उपाधि से योग जिसमें हो गया वो प्रतिबिंब की तरह से हो गया, नहीं हुआ तो बिंब की तरह से है।
गुणा सत्वादय शांत घोर मूढ़ा स्वभावता। आप देखो, यद्यपि गुण जो हैं एक ही प्रगति के हैं, अधिष्ठान प्रगति में ही तो है गुण, तो इसलिए वो किंतु वे एक रूप नहीं है ना। एक अधिष्ठान में होने पर भी सत्वादय शांत घोर मूढ़ा स्वभावता। सतोगुण शांत, रजोगुण घोर, तमोगुण मूढ़ स्वभावता। योग दर्शन में त्रिगुणात्मक चित्त की 3 प्रकार का स्वरूप बताया गया है, शांत, विक्षिप्त और मूढ़। विष्णु ब्रह्म शिवानाम च गुणयंत्र स्वरूपिणाम। अब देखिए, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ये तीनों गुणों को स्वीकार करने वाले, रजोगुण को स्वीकार करने वाले ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए भगवान सत्वगुण को स्वीकार करने वाले, संहार के लिए भगवान शिव तमोगुण को स्वीकार करने वाले। गुण यंत्र स्वरूपिणाम, गुणों के यंता स्वरूपी हैं। देखिए, यहाँ पर तात्पर्य श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, हम सब जीव तो ऐसे हैं गुणों के अधीन हैं, गुण हमारे ऊपर हावी हैं, कुचल रहे हैं हमको, किंतु ये जो तत्व हैं ये गुणों के नियामक हैं। गुण उन पर हावी थोड़े हो सकते हैं, तो जब चाहे तो ठोकरा दो। तो स्वरूपता तो इनका स्वरूपता तो प्रांजल बने ही रहते हैं, इसलिए कहते हैं गुण यंत्र। यंत्र बने गुण का नियमन करने वाले, ये स्वरूप है इनका। इसलिए तीनों गुणों के नियमन करने वाले तीनों स्वरूपों के द्वारा 3 प्रकार के सृष्टि पालन संहार की क्रियाएं चलती रहती हैं। नाति भेदो भवेद भेदो गुण धर्मैर्यांशता। देखिए, श्रीधर स्वामी रहस्य बता रहे हैं कि गुणों के नियामक ये तीनों स्वरूप हैं, इनमें अत्यंत भेद नहीं है, अति भेद नहीं है। भेद तो औपाधिक है, और भवेद भेदो, हाँ थोड़ा सा भेद जो दिखाई देता है, समझ में आता है, वह गुण धर्मैर्यांशता, यानी जिन जिन गुणों के ये नियामक हैं उन गुणों के अंश को लेकर के कुछ फर्क तो दिखाना पड़ेगा, है ना। भेदभाव के बिना सृष्टि का नाना तो कैसे बनेगा, सृष्टि की लीला कैसे चलेगी। इसलिए सृष्टि की लीला चलाने के लिए, है ना, गुण धर्मों के संसर्ग को लेकर के अंशता भेद मालूम पड़ता है। सत्वस्य शांत्याग्नो जातु विष्णुर विक्षेप मूढ़ते, रजस्तमो गुणाभ्याम तु भवेताम ब्रह्मरुद्रयो। फिर कहते हैं कि देखो, सत्वगुण की जो उपाधि वाले भगवान विष्णु हैं, उनका स्वरूप क्या है? शांति। सत्वगुण का शांत स्वरूप है। सत्व से शांत्याग्नो जातु विष्णु तक अन्वय इधर हो गया। अब आगे विक्षेप मूढ़ते 2 बचे, रजोगुण का विक्षेप, तमोगुण की मूढ़ता। रजस्तमो गुणाभ्याम तो रजोगुण तमोगुणों के द्वारा भवेताम ब्रह्मरुद्रयो, ब्रह्मा जो है विक्षेप पैदा करने वाले सृष्टि बनाते हैं, और भगवान रुद्र जो है सबको डुबो देते हैं, संहार कर देते हैं। गुणोपमर्दतो भूयस्तदंशानां च भिन्नता, अतः समग्र सत्वस्यो विष्णुर्मोक्षकरी मति। आप देखिए, गुणोपमर्दतो भूय, फिर गुणों का उपमर्दन होने से, नाश होने से, तदंशानां च भिन्नता, है ना, ये बिल्कुल शुद्ध रहते हैं। माने गुणों को जब चाहा तो अलग कर दिया, शुद्ध हो गए, किंतु जब तक गुणों को अंगीकार किए रहते हैं तो उनके अंशों में भिन्नता दिखाई देती है हम सबों को। अतः समग्र तत्व सत्वस्यो विष्णुर्मोक्षकरी मति। अब सत्व गुण जो है, देखिए इस संबंध में प्रथम स्कंद में भी
हाँ, भगवान विष्णु की जो सत्वगुण उपाधि विष्णु भगवान को वहाँ महत्व बताया गया है ना, दृष्टांत दे करके, है ना। विशेष जीवों का कल्याण भगवान के सात्विकोपाधिक भगवान विष्णु की के अनुग्रह से, उनकी कृपा से, उनकी उपासना। क्यों? सत्वगुण जो है, सत्वगुण जो है शुद्ध है, प्रकाश में, प्रकाश तो है ना अंधकार का निवर्तक होता है और क्रिया का बाधक होता है। प्रकाश ज्ञान रूप होता है, वही कह रहे हैं। अतः समग्र सत्वस्य विष्णुर्मोक्ष करी मति, है ना। भगवान विष्णु के प्रति जब मति बनती है, समग्र सत्व के अधिष्ठाता भगवान विष्णु, तो उनके पर जब मति हमारी बन जाएगी तो हम मति मोक्ष देने वाली बनेगी। किंतु उन भगवान विष्णु मति बनेगी तब जब संसार की किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रह जाएगी तब, नहीं तो अलग अलग दूसरे देवताओं के भूत प्रेतों की आराधना में ही जीव लगा रहता है। अंशतो भूत हेतुश्च तथा नंदमयी स्वतः। यदि भगवान विष्णु की आराधना करने से विभूति भी मिलती है अंशतः। भगवान जिसको जितना उचित समझते हैं उनको तो कल्याण करना है अंशतः। मुख्य रूप से है तो भगवान का आनंदमयी स्वतः, भगवान की विभूति आनंदमयी, आनंद ही प्रदान करने वाली। अंशतः तारतम्येनो ब्रह्मरुद्रादिसेविनाम, इसलिए ब्रह्मा और रुद्र शिव इनकी सेवा करने वाले और भगवान विष्णु की सेवा करने वाले, इन सबों को अंशतः विभूति मिल जाती है, विष्णु के सेवकों को भी। हाँ, भगवान ने तो जो है अपने भक्तों को अपने मुंह से दे दिया, जैसे ध्रुव को देखो दे दिया, तुम राज्य करो। प्रहलाद को दे दिया, प्रहलाद तो मना कर रहे थे, करना पड़ा उनको, एक मन करता। तो अंशतः कोई लक्ष्य नहीं है, आगे खुलेगा ये दिशा। रुद्रादिसेविनाम विभूतयो भवन्त्येव सदैव मोक्षोप्यनंसतः। इसलिए इनकी सेवा करने से, उपासना करने से विभूतियां अंश रूप में कहीं अधिक, कहीं ज्यादा, कहीं प्राप्त होती रहती हैं और सदैव मोक्षोप्यनंसतः। और जब अंश जो औपाधिक गुणों के जो अंश हैं उनसे जब अलग हो जाएंगे, बिंब भूत रह जाएगा, प्रतिबिंब नहीं, तो उनकी आराधना, बिंब की आराधना करने पर तो धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष के आगे तो कोई वस्तु ही नहीं है। इदम एवाभिप्रेत तत्व उच्यते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसी बात को, है ना, हृदयंगम करके पुराणों में, इतिहास में जगह जगह पर कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेयांश तत्व खल सत्य तदो निराम शिव। ये भागवत में आया कि तीनों विभूतियां, शक्तियां भगवान की गुण की उपाधि को लेकर के अलग अलग हैं, किंतु सत्य तनु वाले भगवान की उपासना करने से मनुष्य मात्र को श्रेय की प्राप्ति होती है, तत्व की प्राप्ति होती है, विभूति की प्राप्ति नहीं। एक तो ये देखिए, वही बात आई ना। इसी तरह से और देखिए, तथा सत्वम यस्य श्रिया प्रिया मूर्ति ही थी। एक जगह ये कहा गया है, जिन भगवान की, है ना, सत्य ही प्रिय मूर्ति। इसीलिए शास्त्रों में साधन का उपदेश करते हुए ऋषि आचार्य कहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो, तमोगुण की ओर तो देखो भी नहीं, सात्विक साधनों को अपनाओ। आगम, देश, काल, मंत्र, वस्तु, फल, जल, अन्न,
ये 10 पदार्थ गिनाए गए 11वें स्कंध में आएगा विषय 13वें अध्याय में कि इनके सात्विक का सेवन करो। सात्विक का सेवन करने से राजस तामस से अधर्म होता है, धर्म बाधित हो जाएगा और तब है ना सत्वगुण भी धीरे धीरे है ना शिथिल होकर के अंत में निर्गुण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सत्यम यश प्रिया मूर्ति, इसलिए भगवान की सत्य मूर्ति बहुत प्रिय है। सत्य मूर्ति बहुत प्रिय है। तथा सत्यम तत्तीर्थ साधनम, इसी तरह से ये वचन है सत्यम तत्तीर्थ साधनम। सत्य गुण जो है ना भगवान के द्वारा चरणों की प्राप्ति की पवित्रता का साधन है। सत्य गुण को अंगीकार किए बिना है ना भगवान के चरणों के तीर्थ प्राप्त नहीं होंगे। साधन का यही स्वरूप ही है। तथा त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिराम। देखिए दक्ष के प्रसंग में ये वचन है। तीनों में स्वयं भगवान के द्वारा यह बात कही गई है। तीनों में ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों में जो मनुष्य भेद नहीं देखता है, तीनों का भाव एक रूप होता है। तथा नते मय्यच्युते अजय च भिरामण्य विचक्षते इत्यादि, ये भी भगवान की उक्ति है। मुझ अच्युत भगवान विष्णु में, अज माने ब्रह्मा में और शिव में जो अणु मात्र भी भेद नहीं देखता है। एवं च सच न किंचित असमंजसम, इन सारे वचनों के रहस्य को हृदयंगम कर लेने पर कहीं किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं रह जाता है। तत्त भक्तानाम तो कलहो मोह मात्रमिति, है ना भगवान विष्णु या शिव जी के भक्तों में जो झगड़ा चलता रहता है ये तो मोह मात्र है, मोहित हो गए। जो है एक वैष्णव भक्त थे बनारस में, तो क्या करते थे कि वहाँ जो है शिव जी का मंदिर तो सुगंधित जो है लगाते थे भगवान विष्णु के मंदिर में, और उधर जो है ना मिर्चा सुलगा देते थे। लो तुम तो धतूरा खाने वाले हो, तुमको इसी तरह की चाहिए, ऐसा करते थे। एक संत आए वहाँ, उच्च कोटि के महान पुरुष, उन्होंने उसको डांटा फटकारा, धूर्त कहीं का धूर्त कहीं का, ये करके तो भगवान को पसंद करना चाहता है। भगवान तुझको इतने कुपित हो जाएंगे कि कभी तुझसे पसंद नहीं होंगे। उसके व्यामोह को दूर किया उन्होंने। तो ये मोह मात्र है, कला। आप आगे देखिए, निवृत्ते स्वस्थ मेधेषु राजा युष्मत्पितामह। भगवान सुखदेव जी एक और रहस्य व्यक्त करने के लिए कहने लगे कि राजन देखो, तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर महाराज, अश्वमेध यज्ञ उनका जब पूरा हो गया तो शर्मन भगवतो धर्मान अपृच्छत इदमच्युतम, तो भगवान श्री कृष्ण उनको धर्म के रहस्यों का उपदेश कर रहे हैं। राजधर्म, लोक धर्म, मानव धर्म, स्त्री धर्म वगैरह। उसी में जो है महाराज ने प्रश्न किया, यही प्रश्न किया जो तुमने प्रश्न किया मुझसे किया है, वही प्रश्न जो है महाराज ने किया युधिष्ठिर ने। तब उनके प्रश्न को सुन करके उन्होंने क्या उत्तर दिया सुनो। सा आह भगवान तस्मै प्रीतः शुश्रूषवे प्रभु। देखिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के उनको कहने लगे, क्योंकि उनके मन में बड़ी सुनने की इच्छा बनी हुई थी
केवल नुक्ताचीनी के लिए प्रश्न करना, नुक्ताचीनी करके फिर दूसरे के जाकर के बात विवाद छेड़ना, है तो मूर्खता है। रहस्य जानने के लिए प्रश्न तो करना चाहिए। तो भगवान ने उनको उत्तर दिया, नृणाम में शेषार्थाय युवती नो यदो कुल। देखिए भगवान ने उत्तर क्या दिया, यह बताने के पहले होश दिला रहे हैं कि देखो भगवान ने उत्तर क्या दिया, ये सुनने के पहले होश में आ जाओ। ये भगवान जो आगे उत्तर देने जा रहे हैं कौन है? नृणाम शेषार्थाय, संसार के जीव प्राणी मात्र का निषेध करने के लिए, कल्याण करने के लिए जो भगवान यदुवंश कुल में अवतीर्ण हुए हैं, उन भगवान से प्रश्न किया गया, वे भगवान उत्तर देंगे। श्री भगवान वाद, देखिए भगवान क्या कहते हैं, टीका नहीं आता। कहते हैं कि देखो, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। देखिए अब भगवान को अपनी भगवत्ता तो प्रमाणित करनी नहीं थी। अब नास्तिकों के बीच में कोई प्रश्न करे तो पहले उनके सामने यही सिद्ध करना पड़ेगा कि हम भगवान हैं कि नहीं है। लेकिन ये तो कोई संदेह वहां करने वाला है नहीं, इसलिए भगवान तो दो उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि देखो, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं, यस्य अहम अनुग्रहणामि तस्य तद्धनम शनैः हरिष्ये, धीरे धीरे मैं उसके धन का हरण कर लेता हूं। अच्छा फिर क्या होता है? अब देखिए भगवान जब अनुग्रह करेंगे तो जिस पर अनुग्रह करना है उसको भूलेंगे थोड़े कि हरण कर लिया, बस भूल गए। ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। अब देखिए उसको क्या दुर्दशा होती है, उसके सगे संबंधी स्वजन भी उसको छोड़ देते, अरे तो बेकार हो गया, अब तो कमाने खाना खिलाने लायक रहा है, हटा दूसरी ओर जाओ। देखो है ना, धन रहित हो जाने से उसके अपने जन स्वजन भी त्याग देते हैं। ये संसार की कटु सच्चाई है ना। दुख दुखितम, एक तो धन रहित होने से दुखी ही था, दूसरा उसके अपने लोगों ने भी ठुकरा दिया। या हम लोग जाएंगे अपनी व्यवस्था करेंगे, तुमको जो करना हो करो जा करके, माने दुख पर दुख। ठीक है, यस्याहम अनुग्रहणामीति, मूल का अर्थ तो स्पष्ट ही है। भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं करता हूं, भावार्थ व्यक्त कर रहे हैं। आयमर्था भगवान कहते हैं, भगवान का भावार्थ बता रहे हैं। यो विषयान परिजिहीर्षु अति कथंचित विद्यमानेषु विषयेषु सज्जते। भगवान कहते हैं कि जो उसके मन में ये बात तो आती है कि विषय तो छोड़ने ही लायक है, बिल्कुल दो कौड़ी की चीजें हैं, किंतु फिर भी अगर उसके सामने विषय आ जाते हैं तो उनको स्वीकार कर लेता है, उनमें खा पी लेगा। रबड़ी की आलोचना करेगा लेकिन कोई ला के दे देगा तो खा लेगा, ऐसा करता है। और खा लेने के बाद फिर उसको क्लेश भी होता है कि देखो मैं तो इसकी निंदा करता था, मैंने ही खा लिया, क्लेश कहते जो तस्य विषयापहार एवानुग्रह ही थी। तो देखिए माने जो विषयों को चाहता नहीं है लेकिन विषय उससे चिपटे हुए हैं, उसको दुखी करने के लिए, तब वो भगवान अनुग्रह करके विषयों को अपने आप हटा लेते हैं। उपाय क्या? चाहता नहीं है लेकिन मिलने पर भोग लेता है, फिर दुखी होता है, रोता है, हाय मैंने क्या कर डाला। कितनी ऊंची स्थिति है अंतःकरण की। भगवान ऐसे थोड़े धन हरण करते हैं, उसका धन हरण करने में ही कल्याण संभव है।
नहीं तो धीरे धीरे गिरते गिरते गड्ढे में ही घुसता चला जाएगा। इसलिए वही कह रहे हैं, विषयापहार एवानुग्रह, उसके विषयों का अपहरण कर लेना, छीन लेना ही अनुग्रह करना है। जैसे रोगी को जो कुपथ मांग रहा है उसको लाके दे दोगे तो तुम दुश्मन बन जाओगे, वो तो मरे रखा हुआ है, यही होगा उसको। यथाशिवत्ते ध्रुवादि नाम ऐश्वर्य विरोधा, सीधा स्वामी कहते हैं कि यह भगवान का अभिप्राय है। यथाशिव खबर लगाएंगे कि भगवान जो है अपने भक्त पर जिस पर अनुग्रह करना है उसका छीन ही लेते हैं मनमाने ढंग से, तो गलत अर्थ हो जाएगा। कैसे गलत अर्थ हो जाएगा? ध्रुवादि नाम ऐश्वर्य विरोधात, फिर भगवान ने ध्रुव जी को राज्य कैसे दे दिया, ऐश्वर्य क्यों दे दिया? तो ध्रुव जी का अंतःकरण तो निर्मल पहले ही से था, उनके हृदय की समस्या ये नहीं है जिसका हरण करना जरूरी हो, तो स्वयं शांत है। आदि से प्रहलाद का ले लीजिए। अथवा प्रथमम विभूति कामानुरूपा दत्वा, अथवा दूसरा अभिप्राय, पहले तो भगवान कामनाओं के अनुरूप विभूति दे देते हैं। शनैर विषय भोगा वसाने तस्य निर्वेदम उत्पाद्य, और फिर है ना काम के अनुरूप भगवान विभूति दे देते हैं। अब देखिए भगवान के अनुग्रह से प्रसाद रूप में जो भोग विभूति प्राप्त होगी उससे व्यक्ति पतित नहीं होगा। चोरी करके लूट घसोट करके अगर विषयों का कोई भोग भोगना चाहेगा तो उससे कभी तृप्ति नहीं होगी और विषय भोग की अभिलाषा और दीप्त होती चली जाएगी। किंतु भगवान प्रसाद के रूप में जब देंगे तो उससे बहुत जल्दी तृप्ति हो जाएगी, मन भर जाएगा। यह है कामानुपा दत्वा फलैर विषय भोगा वसाने तस् निर्वेदम उत्पाद्य, विषय भोग के अवसाद में उसको निर्वेद हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। अरे देख लिया कुछ नहीं है, हटाओ, इच्छे छोड़ देगा, ये कल्याण हुआ उसका, है ना। उत्पाद हरिष्यामि, तब मैं हरण कर लेता हूँ। परमानुग्रहम कर्तुमिति, क्यों? परम अनुग्रह करने के लिए। क्यों? अगर हरण नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बार बार उनके संग में जो है वह है ना उसमें जो है गिर पड़ेगा, पतन हो जाएगा। तदुत्तम भगवतैव, यह बात भगवान ने स्वयं कहा है। न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते इति। देखिए है ना, गोपांगनाओं ने भगवान का संग प्राप्त करने के लिए साधना की, तपस्या की, कात्यायनी देवी की पूजा की चीरहरण के प्रसंग में, तो वहाँ भगवान ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया और उनकी जो कामनाएं थी भगवान के साथ रास की, उसका वरदान दे दिया, है ना। अब कोई कहे कि नहीं भगवान को तो अनुग्रह करना चाहिए, छीन लेना चाहिए, नहीं नहीं इच्छा मत करो, तब कहते कि नहीं, भगवान के द्वारा दिए हुए कामनाएं भोग, अगर देखिए अगर सारा संसार के विषयों का भोग भगवत प्रसाद समझ करके करने का संकल्प कर ले तो सदैव सदैव जो है उनसे उपरत हो जाएगा। किंतु भगवान को जब ताक में रख करके ऊपर फूकर जैसा व्यवहार करने लगता है तो नरक में घुसता चला जाता है। न मय्यावेशित धियाम, जिन्होंने अपनी बुद्धियों को मुझमें आवेशित कर दिया है, भगवान ने कर लगा दिया है, भगवान देंगे तो हम खाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे, भगवान पानी पिलाएंगे तो पिएंगे नहीं, प्यासे रह जाएंगे, तो उनकी कामनाएं भी काम के लिए नहीं हुआ करती हैं। न काम कामाय कल्पते, ये रहस्य है शास्त्र का। इसलिए धर्म संगत वस्तु का उपभोग करो,
या भगवद आज्ञा से प्राप्त वस्तु का उपभोग करो, स्वेच्छाचारी मत बनो। दुख दुखितम, दुख दुखितम माने स्वजन भी जब वो दरिद्र हो जाएगा, कुछ रह नहीं जाएगा, तो स्वजन उसको छोड़ देंगे। क्यों? दुखादम दुख पुनर्दुखितम ही है ना। जैसे एक दुख तो था ही कि पैसा नहीं है, बड़ी कंगाली है। दूसरा जो हो जिनसे थोड़ी बात करके संतोष कर लेता, वो भी ठुकरा के चले गए, दुख पर और दुख आ गए, है ना। दुखाद अनु पुनर्दुखितम इव प्रतीयमान मित्यर्थ। ये रहने देते हैं, जल्दी जल्दी ठीक नहीं करेंगे। हाँ अच्छा भाई, 4:45 से कल 15 मिनट आगे। अच्छा।